इतने पर द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो? कल कुछ और कहा, आज कुछ और कहा, तुम कैसे सतवादी कहलाते हो? कल आपने कहा कि एक पांडव का वध करेंगे और आज आप मुझको आशीर्वाद दे रहे हो। बाबा सुनो, पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा झूठा कहलाएगा। यदि 5 पतियों में से एक की भी मृत्यु हुई तो आशीर्वाद आपका झूठा पड़ जाएगा। द्रौपदी के शब्दों को सुनकर हाथों से माला छूट गई। मन हर चरणों में लगा हुआ था, चित चोर समाधि टूट गई। हाथों से माला गिर गई और महाराज समाधि भी टूट गई। भीष्म कहते हैं, बेटी जो होना था वह तो हो गया, परंतु तू ये बता दे कि तुझे यहां लेकर के कौन आया है? हमको जो लेकर के आया है बाबा, वो तो तुम्हारी डोरी पर खड़ा हुआ है। इतने पर बाबा ने देखा, डोरी पर खड़ा निराला है, पीतांबर का घूंघट मारे खड़ा बांसुरी वाला है। पीतांबर का घूंघट मारे और वह बांसुरी वाला खड़ा है। भीष्म दौड़ पड़े और जैसे भीष्म इनके चरणों में गिरना चाहते हैं, भगवान ने अपनी दोनों भुजाएं ऐसे फैला दी। अच्छा, आपकी कांख में कोई वस्तु है और आप अपनी भुजा को ऐसे करो तो वस्तु नीचे गिरेगी कि नहीं? जैसे इन्होंने ऐसे भुजाएं की तो वह जो चप्पल थी वह नीचे गिर पड़ी। भीष्म की दृष्टि पड़ी, भीष्म रोने लगे और रोते हुए भीष्म कहते हैं कि बेटी, मैं तो एक भीष्म हूं, ऐसे 1000 भीष्म इस भूतल पर उत्पन्न हो जाएं फिर भी तेरे सौभाग्य को नष्ट नहीं कर सकते। जिसके पैर की चरणदासी त्रिलोकीनाथ अपनी कांख में दाबे हुए है, द्रौपदी तेरे सौभाग्य को कौन नष्ट कर सकता है? आज मुझे वह दिन याद आ रहा है। भगवान ने कहा कि अब तो हम चलना चाहते हैं। भीष्म ने कहा कि श्याम सुंदर, ये गंगा का तट है। कौन सी गंगा? भागीरथी गंगा नहीं है, जो अर्जुन ने अपने बाण से गंगा को प्रकट किया है। ये गंगा का तट है, सांवला निकट है, उत्तरायण का समय आने वाला है और आपके दर्शन करते हुए यदि हमारे प्राण निकल जाएंगे तो इससे बड़ा जीवन में हमारा और सौभाग्य क्या हो सकता है। दर्शन कर रहे हैं, भीष्म पितामह निहाल रहे हैं। उत्तरायण के समय आने पर नंद नंदन का दर्शन करते हुए भीष्म ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। हमारे ग्रंथों में 2 महापुरुष हैं जिनका अंतिम संस्कार भगवान ने किया है। महाभारत में भीष्म का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण करते हैं और रामचरितमानस में राघवेंद्र सरकार सड़ा मांस खाने वाले जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। ये 2 दिव्य महापुरुष, इन दोनों का संस्कार आज यहां पर भगवान ने किया।